आईपीएल 2025 के रिजम्पशन की कहानी वैसे ही शुरू होती नजर आ रही है जैसा हमने आप लोगों को बताया था। आप लोगों तक ये अपडेट आ चुकी है कि 17 तारीख से आईपीएल स्टार्ट होगा, 3 जून को फाइनल होगा, 6 वेन्यूज पर खेला जाएगा, 17 मैचेस कुल मिलाकर हो रहे हैं। यह है कि भाई आईपीएल तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे विदेशी खिलाड़ियों का क्या। और हर एक टीम का फैन मुझसे ये सवाल कर रहा है कि भाई हमारे फॉरेन प्लेयर अवेलेबल होंगे या नहीं, कौन अवेलेबल होगा कौन नहीं होगा, कौन नौटंकी कर रहा है, कौन अच्छे से आने को तैयार है, अगर नहीं आएगा तो फिर रिप्लेसमेंट क्या होगी। हमें हर एक टीम की तरफ से ना कुछ अपडेट दे दो। तो मैंने कहा कि एक एक टीम पर क्या बात करना, सभी 10 टीमों पर बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास हर एक टीम से आईपीएल 2025 में उनके विदेशी खिलाड़ियों को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है और इस एक वीडियो में शेयर करूंगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो शायद आपके लिए नहीं होगी, तो सीट की पेटियां बांध कर एकदम बैठ जाओ। और थोड़ा सा भी मेरा काम पसंद आता है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करके वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। सारा काम एब्सोल्युटली फ्री है, आप लोगों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही कंक्लूसिव अपडेट के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ही खुशी की हो सकती है। लेकिन पहले पूरी बात ध्यान से सुनना। अपडेट यह है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन कुछ खिलाड़ी जो कि थोड़ा सा ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं, उनके अलावा सुनने में यह आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अवेलेबल होंगे अपनी अपनी टीमों के लिए। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। सवाल एक ये होता है कि क्या अवेलेबल होंगे या फिर नहीं, और दूसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक अवेलेबल होंगे। और वहां पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अगर जब सवाल ये आएगा कि कब तक अवेलेबल होंगे, तो फिर उसमें साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों फंसने वाले हैं। स्पेशली साउथ अफ्रीका तो बहुत सख्ती अपना रहा है, क्योंकि उन्हें WTC फाइनल खेलना है, वो जीतना चाहते हैं। तो एक तरफ जहां पर एक बड़ी खुशखबरी यह है कि सारे खिलाड़ी मोस्टली अवेलेबल हो सकते हैं, 4-5 खिलाड़ी जो नौटंकी कर रहे हैं उनके अलावा छोड़कर। तो वहीं पर दूसरी अपडेट, और जिस पर अभी डेवलपिंग स्टोरी है, ज्यादा कुछ हमारे पास है नहीं, वो ये है कि कब तक अवेलेबल होंगे। जैसे साउथ अफ्रीका से हमें सुनने में आ रहा है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको वो वापस बुला लेने वाले हैं। स्पेशली वो खिलाड़ी जो WTC फाइनल के स्क्वाड में अनाउंस हुए हैं। 8 WTC बाउंड साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं, जिसमें रबाडा, एनगीडी, स्टब्स, माकरम और 2 मुंबई के रियान रिकल्टन, कॉर्बिन बॉश, और फिर हैदराबाद के मार्को एंसन और वियान मल्डर भी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है, जाहिर सी बात है, कि आखिर इनको कब तक साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड रहने देगा। सुनने में आ रहा है कि इनको बहुत जल्द बुला लेंगे, यानी कि 27-28 मई तक बुला सकते हैं। और अगर ऐसा है तो ये पूरा प्लेऑफ्स मिस कर जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इंग्लैंड ने अभी हाल फिलहाल में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया, और उसमें हमें नजर आया कि जॉस बटलर का नाम, जैकब बैथल का नाम और इनफैक्ट विल जैक्स का भी नाम है। तो सवाल यह है कि क्या ये ओडीआई सीरीज को स्किप करेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में भी थोड़ा सा ग्रांट दे दे, थोड़ा सा रिलीफ दे दे, क्योंकि वो कोई ऐसा बहुत हिस्टोरिकल सीरीज या फिर कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं। पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए मामला थोड़ा सा सीरियस होगा। तो इसीलिए 2 सवाल है। अभी हम फिलहाल इस वीडियो में उस पर स्टिक कर रहे हैं कि कौन कौन अवेलेबल है और कौन कौन नहीं अवेलेबल है, और इस पर कि कब अवेलेबल होंगे कब नहीं होंगे हम अगली आने वाली वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे आरसीबी टीम से। बहुत बड़ा झटका, वो झटका जिसको मैंने ऑलरेडी आपको 2 से 3 दिन पहले बता दिया था। जॉश हेजलवुड, मैंने बोला था कि ये डाउटफुल बताए जा रहे हैं। ESPN ने भी सेम रिपोर्ट किया था, और अब रिपोर्ट ये फाइनल हो चुकी है कि जॉश हेजलवुड अनअवेलेबल रहेंगे आरसीबी के लिए। उन्होंने ऑफिशियली अपना मैसेज आरसीबी के ऑफिशियल्स को दे दिया है, और आरसीबी के ऑफिशियल्स ने यह चीज कंफर्म की कि जॉश हेजलवुड ने हमें बता दिया है कि वो बचे हुए आईपीएल के लिए हमारी टीम को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी था इस टीम का। लेकिन अब रियलिटी ये है। वहीं पर रिप्लेसमेंट की बात करें तो वो हम अगले वीडियोस में किसी और में आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन खिलाड़ी किसको रिप्लेस कर सकता है। वहीं पर लियाम लिविंगस्टन, लुंगी एनगिडी, नुआन थुसेरा जैसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अवेलेबिलिटी अपनी शो कर रहे हैं और आरसीबी के लिए अवेलेबल रहेंगे। इनफैक्ट बताया तो ये जा रहा है कि सॉल्ट और जैकब बैथल भी अवेलेबल हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जॉश हेजलवुड रूल्ड आउट है। लगभग 3-4 खिलाड़ियों ने अपनी अवेलेबिलिटी बता दी है। बाकी खिलाड़ियों के लिए आरसीबी अभी भी वेट कर रहा है उनके फॉरेन प्लेयर्स पर एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी अपडेट आने के लिए। तो आरसीबी मुझे लगता है सबसे ज्यादा परेशान अपने विदेशी खिलाड़ियों की वजह से हो रही है। लेकिन सिर्फ आरसीबी नहीं हो रही, एक आधा 2 टीमें और हैं, वो भी बताता हूं। और फिर अगर चेन्नई की बात करें तो वैसे तो ये प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए अवेलेबिलिटी अपडेट यह है कि सीएसके अपने सारे खिलाड़ियों को 17 मई को दिल्ली में असेंबल कर रही है। नूर और पथिराना जो इस टीम के 2 सबसे प्रमुख खिलाड़ी हैं वो अवेलेबल है। मुझे लगता है इससे बड़ा पॉजिटिव इस टीम के लिए नहीं होगा। वहीं पर दोस्तों थोड़ा सा डाउट बताया जा रहा है रचिन रविंद्र के ऊपर। बाकी सुनने में आ रहा है कि बाकी खिलाड़ी अवेलेबल हैं। हालांकि यहां पर इंटरेस्टिंग ये है, स्टीफन फ्लेमिंग ने बोला है कि मैं डिसाइड करूंगा किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। वैसे भी मुझे सारे को तो खिलाना नहीं है, विदेशी खिला नहीं रहे हैं, हम नए खिलाड़ी ट्राई करना चाहते हैं, तो कम से कम खिलाड़ी बुलाने का इनका प्रयास होने वाला है, ये भी सुनने में आया है। रचिन रविंद्र के ऊपर डाउट है। डेवॉन कॉनवे अवेलेबल तो हैं, पर शायद उनको ये टीम बुलाए ही ना। वहीं पर बात पंजाब
पंजाब की हो तो ये भी टीम परेशान हो सकती है। देखिए पंजाब अपनी ट्रेनिंग तो थर्सडे से जयपुर में स्टार्ट करेगी, लेकिन इनके 3 खिलाड़ियों ने अब तक ऑफिशियली अपनी अवेलेबिलिटी शो की है, जो कि हैं बार्टलेट, उमर जई और मिशेल ओवन। उसके अलावा जो है बाकी खिलाड़ियों को लेकर थोड़ा सा डाउट बरकरार था, और जिसमें 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस, जो कि बचे हुए आईपीएल के लिए डाउटफुल हैं। याद है कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि ये खिलाड़ी तो कहीं गए ही नहीं है, मैंने आपको आकर बताया था कि ऐसा नहीं है, ये सारे ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं और इन पर तो डाउट भी है। अब अपडेट भी यही कह रही है कि जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस पर डाउट है, और बचे हुए और जो खिलाड़ी चाहे मार्को यानसन हो गए या दूसरे प्लेयर्स वो अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा डाउट है पंजाब के लिए वो इंग्लिश और स्टोइनिस का है, बाकी सारे खिलाड़ी अवेलेबल होते नजर आ सकते हैं। बात की जाए गुजरात की तो सबसे सॉर्टेड टीम यही नजर आ रही है दोस्तों। जॉस बटलर, जिराल्ड क्वेट्जिया, सिर्फ 2 ही ऐसे खिलाड़ी थे जो इस टीम को छोड़कर गए थे, वो दोनों वेडनेसडे को इस टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी सारे खिलाड़ी इस टीम के अवेलेबल हैं और ये भी अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि पूरी सॉर्टेड टीम गुजरात नजर आ रही है। कोई दिक्कत इस टीम को नहीं है, और वो सेम आप मुंबई और केकेआर के लिए भी बोल सकते हैं। मुंबई ने क्लियरली बोला है कि हम नहीं बताएंगे कि हमारे कितने अवेलेबल है नहीं है। उसका रीजन उन्होंने ये दिया कि हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलना चाहते हैं। ट्रेंट बोल्ट चले गए थे न्यूजीलैंड, ये मुझे बाद में सुनने में आया है। अब वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे अभी नहीं पता है, वैसे वो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, ये हम सब जानते ही हैं। बाकी सारे इनके लिए अवेलेबल थे, ये मैं जानता हूं। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द एमआई के प्लेयर्स अवेलेबल हैं और केकेआर के भी मोस्ट प्लेयर्स अवेलेबल हैं। ये केकेआर ने खुद यहां पर क्लेम किया है, और इनफैक्ट केकेआर के प्लेयर्स कल या परसों में बैंगलोर आ जाएंगे, जहां पर वो असेंबल होकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा सॉर्टेड टीम जो आपको इस वक्त नजर आ रही है वो जीटी और एमआई है, जो टॉप 2 की रेस में है, फाइनल्स की रेस में है और सॉर्टेड है। बाकी टीमें चाहे आप केकेआर की बात कर लें या सीएसके की बात कर लें, अब ये रेस में भी नहीं है तो फिर सॉर्टेड हो ना हो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। बात करें दोस्तों हैदराबाद टीम की, तो मुझे लगता है कि इस टीम के लिए एक बहुत एक्स्ट्रा बूस्ट मिला है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सच में कि पैट कमिंस और ट्रेविस हेड आएंगे, स्पेशली डब्ल्यूटीसी फाइनल को कंसीडर करते हुए। रिपोर्ट यह है कि पैट कमिंस आ रहे हैं और शायद ट्रेविस हेड भी आ रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी रिटर्न करेंगे और हैदराबाद को ज्वाइन करेंगे बचे हुए मुकाबलों के लिए। 2 मैचेस इनके खेलकर उसके बाद ये लोग निकल जाएंगे डब्ल्यूटीसी की प्रिपरेशंस के लिए, ये सुनने में आया है। तो भैया पैट कमिंस एज अ कैप्टन, एज अ लीडर अपनी कमिटमेंट निभा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं तारीफ की बात है पूरी टीम के लिए। बाकी जो है अगर ये आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द स्क्वाड भी आना चाहिए। हालांकि ये टीम भी वही है, ट्राई और टेस्ट करने वाली है, तो जिनको बुलाना चाहेंगे उन्हीं को बुलाएंगे, जिनको इनको नहीं बुलाना उनको नहीं बुलाने वाले। बात करें अगर लखनऊ की, तो मेरे पास इस टीम से ऑनेस्टली ज्यादा कोई अपडेट नहीं है, बस इतना सुनने में आया है कि इस टीम से मैथ्यू ब्रिड्जकी अवेलेबल रहेंगे। उन्होंने लखनऊ को ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, और सुनने में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स शायद अवेलेबल हो जाएं, पर ज्यादा कोई अपडेट नहीं है तो मैं क्लेम नहीं करूंगा। जो अब इसके बाद अपडेट आने लगेगी फटाफट, क्योंकि हर 10 मिनट पे यार विदेशी खिलाड़ियों को दिल्ली की बड़ा झटका लग सकता है। प्लेऑफ्स की रेस में है, परेशान हो सकती है ये टीम, क्योंकि जैक फ्रेशर, मैकगर्ग तो बहुत परेशान थे जिस तरीके की सिचुएशन भारत में अनफोल्ड हुई, और शायद वो रिटर्न नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे उनको। हालांकि ये टीम खिला भी नहीं रही थी तो फिर वो भी बात है। और मिचेल स्टार्क को भी लेकर ये अपडेट है कि यार कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिचेल स्टार्क की भी तरफ से नहीं आया है दिल्ली को, शायद वो भी रिटर्न ना करें। तो हमने पहले भी मिचेल स्टार्क को लेकर हालांकि अपडेट दी थी, और कहानी अभी भी वैसी है, ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। तो शायद हेजलवुड, स्टार्क जैसे ऐसे खिलाड़ी हैं, जैक फ्रेशर, मैकगर्ग को जोड़ लो, जो ऑसीज हैं और रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो बहुत से ऑसीज हैं इनफैक्ट जो नहीं रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि जॉश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस भी हो गए। उसमें आप दिल्ली कैपिटल्स के ये 2 नाम भी जोड़ सकते हो। रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे, यानी कि फाफ, ट्रिस्टन स्टब्स, ये सारे खिलाड़ी अवेलेबल बताए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली के लिए बड़ा बूस्ट भी है, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स भी इंपॉर्टेंट की प्लेयर हैं। वहीं पर दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी टीम है जिसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। मेरे पास लिटरली अभी कोई अपडेट नहीं है, आएगी जरूर शेयर कर दूंगा। हालांकि एलिमिनेटेड टीम है तो खास ज्यादा मतलब फर्क भी नहीं पड़ता, अवेलेबल हो या ना हो, नए खिलाड़ी आप ट्राई आउट कर सकते हो। खैर जैसे